श्रीनगर की हवा सेफ है? क्या हमारे हॉस्पिटल जहां जिंदगी बचाई जाती है खुद खतरे में है? और क्या मरीज जो शिफा की उम्मीद लेकर आते हैं जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं? ये सिर्फ सवाल नहीं, ये एक सख्त हकीकत की तरफ इशारा है। श्रीनगर के दिल में एक जगह है जिसे हम अच्छन लैंडफिल कहते हैं। 1980s में एक छोटी सी डंपिंग साइट के तौर पर शुरू हुआ ये मकाम आज एक 123 एकड़ का कचरे का पहाड़ बन चुका है। इसमें 11.5 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा कचरा जमा हो चुका है और हर रोज लगभग 400 से 600 मेट्रिक टन नया वेस्ट यहाँ डाला जाता है। मगर ये सिर्फ कचरा नहीं, ये एक चलती फिरती एनवायरमेंटल डिजास्टर है। यहाँ से निकलने वाली बदबू सिर्फ नाक तक महदूद नहीं रहती, ये हवा के जरिए कई किलोमीटर दूर तक फैलती है। इसमें मीथेन गैस, टॉक्सिक लीचेट और हजारस केमिकल्स शामिल होते हैं। ये जहरीली मिक्सचर जमीन, पानी और हवा तीनों को मुतासिर कर रही है। आंचार लेक जो कभी श्रीनगर की खूबसूरती का हिस्सा था, आज इस लैंडफिल के जहर का शिकार हो चुका है। गिलसर और खुशहालसर लेक को लेके मिट्टी में कैडमियम और लेड जैसे हैवी मेटल्स पाए गए हैं जो फूड चेन तक पहुंच रहे हैं। सोचिए, जब जमीन और पानी ही महफूज ना रहे तो जिंदगी कैसे महफूज रहेगी? अब इस कहानी का सबसे तकलीफदेह हिस्सा जो डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट, एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, अपनी रिपोर्ट में बयान करते हैं। सिर्फ 2 किलोमीटर दूर कश्मीर का सबसे बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट स्किम्स मौजूद है। यहाँ कैंसर जैसे संगीन मर्ज का इलाज होता है। यहाँ लोग अपनी जिंदगी की बचत लेकर आते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं उम्मीद के साथ। मगर डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ये उम्मीद एक अजीब सी जंग में बदल रही है। अंदर डॉक्टर सख्त प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, सैनिटाइजेशन, मास्क, आइसोलेशन, हर चीज कंट्रोल में। लेकिन जैसे ही खिड़की खुलती है, बाहर से आने वाली हवा सब कुछ बेकार कर देती है। वो हवा जो लैंडफिल से उठती है, पेशेंट्स जो ऑलरेडी कमजोर है, उन्हें जहरीली हवा में सांस लेनी पड़ रही है। एक नर्स ने कहा कि गर्मियों में वो वेंटिलेशन बंद कर देते हैं क्योंकि हवा से ज्यादा खतरा महसूस होता है। सोचिए, एक हॉस्पिटल जहां हवा से डर लगता हो। इसका असर सिर्फ हॉस्पिटल तक महदूद नहीं, अच्छन और उसके आसपास के इलाकों में लोग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, स्किन डिजीजेस और मेंटल स्ट्रेस का शिकार हैं। वहाँ उगने वाली सब्जियां लोग खरीदना छोड़ चुके हैं, दूध तक को लोग टॉक्सिक समझने लगे हैं। ये सिर्फ एनवायरनमेंट का मसला नहीं, ये पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है और फिर भी हल अभी दूर नजर आता है। ये बात श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने रिवील की थी। लगभग 600 मेट्रिक टन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हर रोज एसएमसी के जरिए अच्छन में डंप किया जा रहा है। 26 मार्च 2025 को एनजीटी ने एसएमसी कमिश्नर से ये डिमांड की थी कि वो पर्सनल अंडरटेकिंग दे कि 2 सालों के अंदर लेगेसी वेस्ट को क्लियर किया जाएगा। उस वक्त के कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद ने माना कि 11.50 लाख मेट्रिक टन लेगेसी वेस्ट को क्लियर करने में कम से कम 2 साल लगेंगे। उनसे अंडरटेकिंग देने को कहा गया था, लेकिन उससे पहले ही जून 2025 में उनका ट्रांसफर फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट में हो गया। जनवरी 2026 में एनजीटी ने एसएमसी पर 15,000 का फाइन लगाया क्योंकि उन्होंने प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट नहीं की। इससे पहले भी एनजीटी ने अच्छन सैदपुरा लैंडफिल पर नॉन साइंटिफिक वेस्ट डंपिंग के लिए एसएमसी पर 12.62 करोड़ का एनवायरमेंटल कॉम्पेंसेशन इंपोज किया। एनजीटी ने करोड़ों का फाइन लगाया। अथॉरिटीज ने प्रोमिसेस किए, बायो माइनिंग, साइंटिफिक प्रोसेसिंग, ओडर कंट्रोल, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अभी भी उतनी ही खतरनाक है। आज कश्मीर के सामने एक सीधा सवाल खड़ा है, क्या हम इस लैंडफिल को बंद करेंगे या अपने हॉस्पिटल्स को शिफ्ट करेंगे? क्योंकि दोनों एक साथ नहीं चल सकते। आखिर में ये सिर्फ गवर्नेंस का फेलियर नहीं, ये इंसानियत का इम्तिहान है। जब एक माँ अपनी ज़मीन बेचकर अपने बेटे का इलाज करवाती है और फिर भी उसका बेटा जहरीली हवा में सांस लेता है, तो मसला सिर्फ खर्चे का नहीं रहता, मसला सिर्फ कचरे का नहीं रहता, ये सिस्टम का सवाल बन जाता है। अगर आज हमने इस मसले को सीरियसली नहीं लिया तो कल सिर्फ अच्छन नहीं, पूरा श्रीनगर एक लैंडफिल बन चुका होगा। और तब सवाल ये नहीं होगा कि हम कितने महफूज हैं, सवाल ये होगा कि हमने इतनी देर क्यों लगाई। ये थी आज की रिपोर्ट। मज़ीद रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए कश्मीर ऑब्जर्वर।